नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस भी कोर्ट जाने की तैयारी में। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि यह संशोधन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के विरोध पर जमकर बरसे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, वोट बैंक के मकड़जाल में फंसी है कांग्रेस, अब लिया जाएगा वक्फ की संपत्ति का लेखा जोखा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बिल पूरी तरह से संवैधानिक है। वक्फ बदलाव एक सुधार है और ये सुधार गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के हित में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा गरीब वर्ग के हित में लाए गए कानूनों और संशोधनों को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया है। श्रीलंका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम कठिन समय में श्रीलंका के साथ थे। श्रीलंका के लोगों की धैर्य साहस की सराहना करता हूं। इसके अलावा पीएम ने कहा कि हम सहयोगी देशों को प्राथमिकता देते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी ही नहीं, साथी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विजन सबका साथ, सबका विकास है और हम हर समय श्रीलंका के साथ खड़े हैं। आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आज इस योजना को लेकर समझौता होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित बयान के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज पेश होने का समन जारी किया गया है। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में भी इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक जेडीयू के 5 वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में लग्जरी गाड़ियों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोशल मीडिया पर चोरी की गई लग्जरी कारों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपने कारनामों का दिखावा करते थे। राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कल और परसों अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। रायपुर में समीक्षा बैठक करेंगे। शुक्रवार को ईडी की तमिलनाडु और केरल में 10 ठिकानों पर छापेमारी। छापे फेमा के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा। गोकुलम चिट्स पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन का शक। फिरोजपुर जिले में एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई। सेम नाले के पुल पर ग्रिल से टकराने के बाद बस सेम नाले में गिर गई। बस पर 25 से 30 बच्चे सवार थे और हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद का एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्र क्रिकेट मैच खेलते समय मैदान पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार्डियक अरेस्ट को संदिग्ध कारण बताया गया। घायलों को लेकर आई एम्बुलेंस अस्पताल की दीवार में जाकर टकरा गई। इस हादसे में एडिशनल एसपी घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 15 में अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति ने हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक चोर ने महिला वेश धारण कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने जिले के कई इलाकों में चोरी की। पुलिस ने आरोपी को यूपी के महोबा से गिरफ्तार किया। बेमतरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सिटी कोतवाली के NH30 पर हुआ, जहां एक कार सड़क पर खड़े हार्वेस्टर से टकरा गई। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। आग पर काबू पाने के लिए दुर्ग में विशेष प्रशिक्षण किया गया, जिसके लिए पहले डेमो आग लगाई गई और फिर आग बुझाई गई। इस दौरान अधिकारियों ने जरूरी टिप्स दिए। बेंगलुरु जेल में नए जैमर लगाने के विरोध में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का दावा है कि जेल के आसपास रहने और काम करने वाले लोगों को अपने फोन या इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करने से बहुत परेशानी हो रही है। गरियाबंद में 6 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने एक वकील पर एफआईआर दर्ज की। जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर ने वकील की शिकायत की थी। वकील ने सीबीआई का डर दिखाकर गिरफ्तारी से बचाने की बात कहकर 2 बार में अकाउंट में 6 लाख रुपए डलवाए थे। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रावण के रूप में पोस्टर लगाए गए।
योगी सरकार राज्य में 5,000 महिला कंडक्टरों की भर्ती करेगी। यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। बिहार पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर गया से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तीनों की गिरफ्तारी इमामगंज इलाके से हुई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। धमाके में एक गांव वाला गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जग्गाखेड़ी गांव में एक शराब की दुकान में ग्रामीण महिलाओं और युवकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में कल रात एक टायर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें काफी ऊपर तक दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद गुजरात पुलिस ने रामनवमी से पहले संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी। झारखंड के कोडरमा में रामनवमी से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। पुलिस ने उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत खारिज कर दी गई है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। अलवर के सरिस्का में टहला रेंज में 31 मार्च को आग बुझने के बाद एक बार फिर से ये सुलग गई। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। बलौदा बाजार में एक शराब की दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक नाबालिग को शराब बेचने के लिए लालच दिया था। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 35 साल के व्यक्ति की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार हैं। रूस द्वारा खार्किव में किए गए हमलों में 30 घर और एक प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि 3 अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्र भी प्रभावित हुए। नेटो महासचिव मार्क रूट ने अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। नेटो प्रमुख ने कहा कि उनका काम केवल नेटो के क्षेत्र की रक्षा करना है। आज आईपीएल का डबल हेडर। पहले मैच में दिल्ली का सामना होगा चेन्नई से। मैच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दिन के दूसरे मैच में पंजाब और राजस्थान होंगे आमने सामने। मैच चंडीगढ़ के मुल्लापुरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज दिल्ली के खिलाफ मुकाबले चेन्नई की कमान एक बार फिर से एमएस धोनी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। चोट के चलते ऋतुराज गायकवाड़ का खेलना मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह फिटनेस टेस्ट के अंतिम दौर में है और बीसीसी की यहां पर मेडिकल टीम से हरी झंडी मिलने के बाद बुमराह मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ जाएंगे। लखनऊ और मुंबई के बीच हुए आईपीएल मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। हार्दिक पांड्या आईपीएल के इतिहास के एक मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले कप्तान बन गए। अभिनेता मनोज कुमार का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मनोज कुमार का निधन कल 87 वर्ष की आयु में कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था। मनोज कुमार को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए अंतिम विदाई में फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, सलीम खान, अरबाज खान समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। पिछले महीने कौन बनेगा करोड़पति 16 के खत्म होने के बाद इसके मेकर्स ने केबीसी 17 का नया प्रोमो साझा कर दिया। इस प्रोमो के कैप्शन में लिखा है, तैयार हो जाइए 14 अप्रैल से हॉट सीट पर आने के लिए। रजनीकांत की नई फिल्म कुली की रिलीज डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने बताया कि वो कुली को 14 अगस्त को रिलीज करेंगे और इसी के साथ ये साफ हो गया कि कुली की भिड़ंत ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर टूर के साथ होगी। वॉर और कुली दोनों एक ही जॉनर की मूवीज है, इसलिए ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है।